हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ज़ुबैर और आप देख रहे हैं रेड वुल्फ। अब आपको सबको पता होगा कि जो है एक्वामैन का ट्रेलर 2, आप उसे ट्रेलर 2 कह लें या आप उसको एक्सटेंडेड ट्रेलर कह लें, क्योंकि जो पहला ट्रेलर था उसी का वो एक्सटेंडेड वर्जन है। खैर, वो आया है और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं या बाद में भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारे कह रहे थे कि ट्रेलर ब्रेकडाउन करें। तो अब जो है मेरे जहन में बहुत बहुत लंबे अरसे से है कि पॉडकास्ट करूं, लेकिन पॉडकास्ट करने के लिए मेरे पास जो है वो साथ में कोई बंदा नहीं है, क्योंकि पॉडकास्ट का मज़ा तभी आता है जब आपके साथ कोई बंदा बैठा हो। तो मेरे साथ कोई बंदा नहीं है जो जिसके साथ मैं बात कर सकूं। तो मेरा फ्यूचर में भी आगे प्लान है कि अगर ये चैनल सक्सेसफुली चलता है अगले 2-2.5 सालों तक, तो मैं आगे जाकर, जिस तरह आपने स्क्रीन जंकीज़ वगैरह की जो पॉडकास्ट देखी होंगी, उस तरह की पॉडकास्ट 2-3 माइक लगाया, 2-3 बंदों को बिठाया और सारे मिलकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो मैं उस तरह की पॉडकास्ट फ्यूचर में करना चाहता हूँ, यानी कि प्लान है मेरे जहन में। लेकिन अभी जो है ना बंदे हैं, ना वो हालात हैं, ना अभी इतने माइक हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो मैं कर सकता हूँ मैं वही करूँ। तो मैंने सोचा कि इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन की बजाय मैं आप लोगों के लिए एक जो है पॉडकास्ट की शक्ल में एक चीज़ लेकर आऊँ। अब इस पॉडकास्ट में जो है हम उसकी के बारे में बात करेंगे, एक्वामैन के बारे में। और मोस्टली जो इसमें जो आप देखेंगे ना, ये आवाज़ सुनेंगे, ये अनएडिटेड और ना इसमें जो कट वगैरह नहीं होंगे, सीधी जो मैं बोल रहा हूँ वो वही आपको मिलेगी। और ये काम बड़ा मुश्किल होता है कि आपको पता है, आप भी जो है इंडिया में भी उसी तरह के हालात हैं जिस तरह के पाकिस्तान में हैं। अब हम सारे अगर मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो घर में ही बैठे बना रहे हैं। घर में आपको पता है लोग चुप नहीं होते, वो बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वो टाइम देखना पड़ता है कि जब सारे चुप हों, तो तब आपको पता है, आप समझदार हैं। खैर, अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा एक्वामैन। अब अगर आपने किसी ने मेरा लास्ट ट्रेलर ब्रेकडाउन देखा हो, तो अगर आप उन्हें गौर किया हो, तो जो पिछला ट्रेलर था ना, उसी में इन्होंने 10-10 20-20 सेकंड के जो क्लिप हैं एक्स्ट्रा डाल के उसको एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन बना दिए। यानी कि हमने जो है सहरा वाला सीन देखा था एंड पे, जहाँ पर वो प्लेन से कूदते हैं, उसी को थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंड करके अगले 2 मिनट डाल दिए। इसके अलावा जो फाइट सीक्वेंस थे, उसमें भी उन्होंने एक जो है 1-आधा मिनट की चीज़ें डालकर उसको एक लंबा कर दिया है। तो मोस्टली इसमें ट्रेलर ब्रेकडाउन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेलर ब्रेकडाउन तो तब होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा नई एक्स्ट्रा चीज़ें आती, लेकिन ये पुरानी चीज़ें ही थी, उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड हुई थी। और किसी ने अगर मेरा पुराना ट्रेलर ब्रेकडाउन देखा हो, तो उसमें मैंने कहा था कि जो हम जो हैं यहाँ पर, जो आम ऑडियंस है, इनको एक ट्रेलर दिखाया गया है, लेकिन जो हॉल एच में लोग बैठे हुए थे उनको 2 ट्रेलर दिखाए गए थे। यानी कि ये जो अब हमने वीडियो देखी है, ये हॉल एच में उनको 2-3 महीने पहले दिखा दी गई थी। यानी कि जब कॉमिकॉन हुआ था ना लास्ट, तो उसमें उनको दिखाई गई थी, लेकिन हमें ये अब दिखाई गई है। और जो मैंने लोगों से भी बाकी सुना है जिन्होंने हॉल एच में ये बैठे देखी थी, उनका कहना है कि ये जो CGI है, उस टाइम जो उन्होंने दिखाई थी उससे काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसके अलावा एक और बात ये भी है कि इनको 5 मिनट की जो है वीडियो डालने की क्या ज़रूरत थी। ये एक छोटा 2-2.5 मिनट का ट्रेलर भी डाल सकते थे। अब ऐसा है कि ये ना, यहाँ पर बहुत बड़ी हैवी जंग चल रही है दिसंबर में। आपको मैं बताता हूँ वो किस चीज़ की। दिसंबर में जो मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और भी रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। बम्बल भी रिलीज़ हो रही है, स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स रिलीज़ हो रही है, फिर उसके बाद रिटर्न ऑफ द मैरी पॉपिन, वाइस, मॉर्टल इंजन्स, डेडपुल 2 का PG-13 वर्जन, और जो वो क्रिसमस स्पेशल, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नई देखने को मिलेंगी। यानी कि उन्होंने पैसा बनाने के लिए एक उसको PG-13 ट्राई किया है, ताकि जब वो MCU में आए तो कैसा लगे। यानी कि उसमें पैसा भी कमाएंगे और वो MCU के लिए भी एक छोटे से टेस्ट भी हो जाएगा। तो आप हिसाब लगाएं कि दिसंबर में कितनी मूवीज़ आ रही हैं। इसके अलावा एक्वामैन आ रही है। अब लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं है कि वो हर मूवी को देख के आएँ, तो वो डिसाइड करना है उन्होंने, लोगों ने, कि वो कौन सी मूवी को जाके देखें। अब बम्बल बी का ट्रेलर भी सबसे, मतलब जितनी भी अभी जो पीछे ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी आई हैं उनमें से बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन टू स्पाइडरवर्स, वो तो आप जानते हैं कैसा है। रिटर्न ऑफ द मैरी पॉपिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद जो वॉइस है, इसमें जो है क्रिश्चियन बेल ने कितनी मेहनत की है, मेरे ख्याल से लोग उसको लास्ट में देखने जाएंगे। ज़्यादा लोग शायद ना जाएँ, लेकिन लोग काफ़ी देखने जाएंगे। इसके अलावा मॉर्टल इंजन्स जो है, उसका भी ट्रेलर दूसरा आया है, कल ही आया है मेरे ख्याल से, उसकी भी काफ़ी हाइप है। और इसके अलावा डेडपुल 2, मेरे ख्याल से डेडपुल 2 पता नहीं, अब इसमें कंफर्म नहीं है कि लोग इसको देखने जाएंगे, क्या सीन होगा। क्या ये पूरी 1.5-2 घंटे वाली मूवी होगी, या एक छोटी सी जो है आधे पौने घंटे की कोई मूवी होगी। अब इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन लोग
फिर भी शायद जाएं उसको देखने के लिए। तो काफ़ी दिसंबर में टफ़ कंपटीशन है एक्वामैन के लिए। तो उन्होंने अपना एक वो पत्ता फेंका कि लो जी हम 5 मिनट की वीडियो डालते हैं और अच्छे CGI के साथ, ताकि अब इससे हुआ ये है कि बहुत से लोग मैंने देखे थे जो फर्स्ट ट्रेलर के बाद उनको इतना यानी कि डाउट था कि नहीं यार हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अब मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि पहले ट्रेलर के बाद डाउट था, लेकिन सेकंड ट्रेलर जो ये देखने के बाद हमारे सारे डाउट क्लियर हैं और जो है एक्वामैन तो हमने लाजमी देखने जानी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, यानी कि उन्होंने एक चाल खेली है और वो जो चल गई है। वरना जो है मार्वल कह रहा हूँ, डिज्नी जो है चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश कर रहा था, ये बड़ी जो हैवी मूवीज़ है ना इनकी वजह से। और इस ट्रेलर की अगर मैं बात करूं तो इसमें और पिछले ट्रेलर में जो CGI है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि CGI काफ़ी फिनिश लग रही है, मेरे ख्याल से काफ़ी काम हो गया होगा एंड। और उसके अलावा जो पानी पर स्टार्ट में उन्होंने लोगो दिखाया वो बड़ा ज़बरदस्त था, DC का लोगो और जो है वार्नर ब्रोस का लोगो काफ़ी जो है इनोवेटिव था। खैर इनोवेटिव मेरे ख्याल से जो है वंडर वुमन में भी इस तरह का कुछ उन्होंने किया था, लेकिन ये जो लोगो था ये काफ़ी ज़बरदस्त था। और तो CGI का तो मैंने बात करी देखिए वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो इस ट्रेलर में जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ थी वो जेसन मोमोआ और एम्बर हर्ड की जो है केमिस्ट्री बिटवीन, वो लग रहा है ना कि आपके पास मेरा और एक्वामैन की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। और जो जोक्स थे वो भी ऐसा नहीं लग रहा था कि फोर्स थे, लग रहा था कि वो जो है नेचुरल जोक्स थे। और ये जोक मुझे पहले पता था, ये जो है ना यू कुड हैव पीड ऑन इट, ये वाला जोक मुझे पहले पता था, क्योंकि जिन्होंने पिछली वीडियो देखी थी ना उन्होंने आके बताया था कि ऐसा वो कहता है। ये मुझे वैसे पता था और मैं सोच रहा था कि हाँ ये ऐसा ही होगा, और उसने वो बात कह दी। खैर तो CGI भी बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा जेसन हुआ और एम्बर हर्ड, और खैर अगर आप एम्बर हर्ड की बात करें जो मीरा है उसके बाल देखें आपने, वो जो लाल है अगर पानी में हो तो इतना फील नहीं होता, लेकिन बाहर कितने वो फेक लगते हैं, यानी कि लगता है कि विग लगाई हुई है। कई दफ़ा होता है ना कि बहुत से लोगों ने जो ब्लॉन्ड कलर की विग्स लगाई होती हैं पता नहीं लगता कि वो विग लगी हुई है, लेकिन इसमें जो बहुत ही ज़्यादा लाल है, एक तो लाल होता है ना, एक हल्का लाल होता है, फिर उससे ऊपर थोड़ा लाल होता है, फिर उसके बाद ये मीरा वाला लाल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाल कर दिया है, साफ पता लग रहा है कि फेक है। खैर इसके अलावा बात करूँ मैं किंग ओरम और ब्लैक मैंटा की। किंग ओरम का तो हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा, उसकी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली। ब्लैक मैंटा को हमने जो एक्शन में नहीं देखा था इतना, लेकिन इसमें ब्लैक मैंटा और उसके जो हेंचमैन थे यानी कि जो उसके बंदे थे उन्होंने अखीर कर दी, यानी कि मेला उन्होंने ही लूटा है। और मैंने ये भी सुना है कि जो आपके पास ब्लैक मैंटा है इसको वो DCEU का मेन विलन बनाने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में, यानी कि जो आपके पास ये हो गया लेक्स हो गया, जो है वो क्या उसका नाम है तलवार वाला बंदा मुझे उसका नाम भूल गया एकदम से, जिसको हमने जस्टिस लीग के एंड पे देखा ना यार, वो डेथस्ट्रोक और फिर उसके बाद ये हो गया, अब ब्लैक एडम मिलेगा। तो ये सारे मिलकर अपनी पार्टी बनाएंगे ये जस्टिस लीग के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे शायद लग रहा है कि अगर फ्यूचर में अगर ये अच्छी प्लानिंग के साथ चले ना तो अच्छा ये काम कर सकते हैं DCEU के लिए। अच्छा अब अगर एंड पे बात करूं कि मैं अपनी फेवरेट चीज़ों की इस ट्रेलर में जो है मुझे सबसे पहले चीज़ अच्छी क्या लगी, जो वो चेस सीक्वेंस था ना जब मेरा भाग रही है और उसके पीछे जो है वो उसके ब्लैक मैंटा के हेंचमैन लगे हुए हैं, वो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा जो है अखीर सीन था। पहली बात वो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो वन शॉट है, यानी कि आपके पास एक ही शॉट में पूरा सीन को कवर किया गया है। दूसरी बात कि जो स्टंट डबल है यार, जाहिर सी बात है मेरा जो है एम्बर हर्ड खुद तो नहीं कर रही थी, उसके स्टंट डबल ही कर रही थी ये सारा कुछ, उस स्टंट डबल ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इसके अलावा कैमरा वर्क बहुत ज़बरदस्त था और उसके पीछे जो म्यूज़िक था वो जो है उस चीज़ की शोभा बढ़ा रहा था, इस तरह मैं कह लो अगर आप कहना चाहें तो वो चेस सीक्वेंस बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है चेस सीक्वेंस में, जाहिर सी बात है मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखे। जाहिर सी बात है जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप देखते हैं कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो मैंने जो है वो रिएक्शन वीडियोस देखी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को चीज़ पसंद आ रही थी ना वो ये चेस सीक्वेंस आ रहा था। पहले वो देख रहे थे यार कि हाँ चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जब चेस सीक्वेंस आया तो वो हैरान हुए कि यार कितना ज़बरदस्त कैमरा वर्क चल रहा है। जाहिर सी बात है उसमें कट तो होंगे, लेकिन वो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे सिर्फ एक ही शॉट में उस पूरे सीन को कवर किया गया। और दूसरी जो चीज़ मुझे इस ट्रेलर में पसंद आई है वो है कॉस्ट्यूम। यार क्या आखिर कॉस्ट्यूम बना दिया है जेम्स बॉन्ड ने, मतलब मैं कहता हूँ मज़ा आ गया उस कॉस्ट्यूम को देख के। अब इस कॉस्ट्यूम के बाद जो है ना लोग जैक स्नाइडर वाले कॉस्ट्यूम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैक स्नाइडर वाला कॉस्ट्यूम इतना अच्छा नहीं था।
अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैक स्नाइडर की जो मूवी थी ना, उसमें जितने भी वो कैरेक्टर उसने डाले थे, उसने उसका ये इरादा था कि जो उनके कॉस्ट्यूम होंगे वो उनकी सोलो मूवीज़ का जो डायरेक्टर होगा ना, वो चूज़ करेगा कि उनके जो हैं वो सूट किस तरह हों, किस तरह के होंगे कॉस्ट्यूम वगैरह। क्योंकि अगर आप देखें मैन ऑफ स्टील का कॉस्ट्यूम उसकी खुद की डायरेक्टेड मूवी है और वो सोलो मूवी थी और उसका कॉस्ट्यूम बड़ा ज़बरदस्त था। इसके अलावा अगर आप देखें वंडर वुमन का जो कॉस्ट्यूम था वंडर वुमन में, यानी कि वो जो BVS की बात नहीं मैं कर रहा ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जस्टिस लीग की। अब वंडर वुमन से देखें, वहाँ से चलता आ रहा है और वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो एक्वामैन का है वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन था, लेकिन और उसका फ्लैश का भी वो फाइनल कॉस्ट्यूम नहीं थे। उसका ये मानना था कि जो डायरेक्टर आएंगे इन सोलो मूवीज़ के, वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह का कॉस्ट्यूम बनाना चाहता है। बाकी अगर मैं बात करूँ DC के जो है वो चॉइस ऑफ कॉस्ट्यूम, वो बड़ी ज़बरदस्त है आपके पास, और उसकी कास्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। आपके पास हेनरी कैविल से लेकर आपके पास मार्गरेट रॉबी तक, जो अगर आप देखें तो वो हार्ली क्विन का बड़ा अखीर उसने काम किया है। मूवी इतनी अच्छी नहीं चली, वो तो स्क्रिप्ट और राइटिंग वगैरह पे चीज़ चली जाती है, लेकिन उनमें से किसी बंदे ने ऐसा काम नहीं किया कि आपको बुरा लगे कि यार इनकी एक्टिंग बुरी है। सब ने अपनी पूरी एफर्ट देने की कोशिश की है उस मूवी में, और उनके जो कॉस्ट्यूम है वो भी जो है वो कॉमिक एक्यूरेट थे काफ़ी। तो एंड पे अगर मैं अपने फाइनल थॉट्स दूं इस ट्रेलर के लिए, तो मुझे तो ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद है और पहले वाले से तो 1000 गुना बेहतर है ये ट्रेलर। और इस ट्रेलर को देखकर मुझे एक चीज़ का डर लग रहा था, क्योंकि जब मुझे पता चला ना 5 मिनट की वीडियो है, तो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं ये बहुत ज़्यादा कुछ ही ना दिखा दें, क्योंकि जो है ना DCEU को ये काफ़ी एक कीड़ा है कि ये बहुत कुछ दिखा देते हैं। जैसे अगर आपको याद हो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, अगर उनका जो तीसरा ट्रेलर था उसमें उन्होंने वो जो है डूम्सडे दिखा दिया। अगर वो डूम्सडे ना दिखाते और लोग थिएटर में जाते, उनको तब पता लगता कि डूम्सडे भी इस मूवी में है, तो वो ज़्यादा बेहतर होना था बनिस्बत लोगों को ये पता होता कि पहले ही डूम्सडे है, यानी कि लोग ट्रेलर में देख के गए थे कि डूम्सडे है। खैर, तो मेरे ख्याल से ट्रेलर में जेम्स वॉन ने खुद भी कहा है कि अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो ट्रेलर ना देखें, और अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेलर था ये मूवी का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी मूवी बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा कमाल था। आप मुझे बताएं कि आपको ये जो है ट्रेलर कैसा लगा, और आपको ये जो पॉडकास्ट है ये कैसी लगी।